देखो यहाँ पे हम लोग नंबर वाला ग्रुप पूरा एक बार देखते हैं एक्सेल का। तो देखो ये जो ऑप्शंस आपको बाहर दिए गए हैं, ठीक है, तो वही सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर मिलते हैं डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है, और इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमको यहाँ पर नंबर वाले सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, और यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर सामने मिल रहे हैं। आ गया समझ में? तो सामने से भी कर सकते हो और वहां से भी कर सकते हो। तो आप एक एक ऑप्शन को देखते हैं। तो देखो हमने क्या किया, पहला वाला कॉलम सिलेक्ट किया। पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए और देखो जनरल लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जनरल में क्या बता रहा है कि जनरल फॉर्मेट सेल्स हैव नो स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट, यानी कि इसमें जर्नल अगर लगा के रखोगे तो इसमें कोई स्पेशल फॉर्मेट या डिजाइन नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम नंबर जर्नल की जगह हम क्या लगाने जा रहे हैं, नंबर लगाने जा रहे हैं। तो देखो नंबर में क्या होगा कि यहाँ पर दो तरीके की डिजाइन है। एक डिजाइन ये है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट शो करे, तो हमने बोल दिया दशमलव के बाद केवल 4 डिजिट शो करो और शो मत करो। ठीक है, और इतना करने के बाद हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे कि जब भी कोई नंबर लिखोगे, अब देखो नंबर ही लिखा लेकिन दशमलव नहीं लगाया है ना, एंटर किया तो दशमलव के बाद कितने जीरो, 4 जीरो। लेकिन अगर आप यहाँ पर दशमलव के बाद कोई डिजिट लगाते हो, ठीक है, अब देखो यहाँ दशमलव के बाद इतने नंबर लिखे, लेकिन जब हम एंटर करेंगे तो दशमलव के बाद केवल 4 डिजिट बचेगी, सारे बाकी क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, लेकिन 4 नहीं चाहते हम लोग, ज्यादातर कितनी चाहते हैं, 2 चाहते हैं, है ना। तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और नंबर में ना डेसिमल प्लेस में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, रोके कर देंगे। तो दशमलव के बाद केवल कितने डिजिट, 2। फिर अगर यहाँ पे हमने 1000 लिखा, या यहाँ पे हमने 10 1 2 3, या यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो देखो अगर कॉपी में कहीं कहीं देखा होगा बिजनेस बिजनेस में क्या होता है कि यहाँ पर 1000 लिखा होता है, एक के बाद क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। 10,000 लिखा होता है, 10 के बाद क्या लगा देते हैं, कॉमा। ये कॉमा लगाने से क्या होता है? अच्छा, हमको तो आज तक नहीं हो पाई, हम तो इकाई दहाई करके ही पहचान कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका सिलेक्शन किया, हमने इसका सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे गए। अब आप लोग को चूंकि पहचान हो जाती तो आप लोग पहचान कर सकते हो। यूज थाउजेंड सेपरेटर, यूज थाउजेंड सेपरेटर में क्लिक करके ओके करोगे तो ये अपने आप कॉमा लगा देगा। ठीक है, आप केवल क्या टाइप करो, आप केवल नंबर टाइप करो और एंटर करोगे तो अपने आप जहां पर जो कॉमा लगना होगा वो कॉमा क्या कर देगा, लगा देगा। ठीक है, जो भी रूल होते हैं। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, नहीं केवल ए में हो, जितना सिलेक्शन किया केवल उतने में हो। हाँ ठीक है, तो ये नंबर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, डेसिमल प्लेस और थाउजेंड सेपरेटर। अब जैसे यहाँ पे हमने डेसिमल प्लेस क्या कर दिया, जीरो कर देंगे, तो फिर दशमलव के बाद एक भी डिजिट शो नहीं करेगा। फिर करेंसी में जा करके देखो, तो करेंसी में देखो वो वही चीज आ रही है, डेसिमल प्लेस आ रही है, लेकिन यहाँ पे थाउजेंड सेपरेटर की जगह करेंसी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दशमलव के बाद कितने डिजिट शो करे, यहाँ पे शो सिलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है सिंबल, क्या आता है, सिंबल आता है। तो यहाँ पर सिंबल में सपोज करो आप लोग ज्यादा पढ़ लिख गए हो, कहीं अमेरिका फॉरेन, है ना, यूएसई कहीं पहुंच गए हो, तो वहाँ पे इंडियन रुपीस तो आप लोग यूज नहीं करोगे, है ना। तो भाई आपको जिस देश में आप पहुंच गए हो उस देश की करेंसी क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, है ना। ये देखो आयरिश है, इटालियन है, तो सारे देश की करेंसी यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आपका ट्रांसफर जिस देश में हुआ है, आप उस देश की करेंसी क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफर तो यार नेपाल से बाहर हुआ नहीं है, तो इस वजह से हम इंडियन करेंसी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंडियन करेंसी का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर कोई भी नंबर लिखोगे, तो नंबर लिखने के बाद एंटर करोगे तो देखो अपने आप करेंसी लग करके आएगी। उसके बाद देखो यहीं पर इसमें क्लिक किया तो ये नंबर था और ये करेंसी था। फिर अगला नंबर अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में देखो वही चीज है ना, ये बताएं ना, बताएं ना। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे आता है डेट, क्या आता है,
डेट आता है। अब डेट की क्या फॉर्मेट होती है, तो ज्यादातर कंप्यूटर जो होते हैं उसमें डेट की फॉर्मेट चलती है, पहले मंथ होता है, फिर डेट होती है, फिर ईयर होता है। कंप्यूटर में डेट फॉर्मेट क्या चलती है, पहले मंथ होता है, फिर डेट होती है और फिर ईयर होता है। लेकिन इस वाले कंप्यूटर में चेंज है, लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में हमने सेटिंग करके रखी है कि पहले डेट आए, फिर मंथ आए, फिर क्या है, ईयर आए। बाकी इन कंप्यूटर में देखोगे जा करके तो उसमें तुमको पहले मंथ लिखना पड़ेगा, फिर डेट लिखनी पड़ी, फिर ईयर लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट बदलना चाहते हो तो इसको बदलने के लिए यहाँ पे जाओगे, जाने के बाद इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद डेट में जाओगे, और डेट में जाने के बाद देखो यहाँ पे अलग अलग क्या आ रहे हैं, फॉर्मेट आ रहे हैं। तो इनमें से कौन सा फॉर्मेट चाहते हो, तो हमने बोल दिया कि पहले ईयर आए, फिर डेट आए, उसके बाद फिर मंथ आए, उसके बाद डेट आए, और इतना करने के बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमने डेट डाली क्या, 13/1/2023 और एंटर कर दिया, तो देखो अपने आप क्या हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। आ गया समझ में, ठीक है। हाँ, अब इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद वापस नंबर पे गए, डेट फॉर्मेट पे गए, और डेट फॉर्मेट जाने के बाद इस बार ये वाला फॉर्मेट ले लिया और ओके कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर कोई भी डेट डालोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया 14/2/2023 और एंटर कर दिया। देखो 14 फरवरी जो 2023 आ रहा है। आगे समझ। तो उसके बाद देखो यहीं पे आता है, ये डेट फॉर्मेट समझ में आ कि नहीं आ गया। इनमें से जो भी फॉर्मेट आप लगाना चाहते हो आप उस फॉर्मेट क्लिक करके ओके करो, वैसा ही फॉर्मेट लग जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है, डेट के बाद आता है तुम्हारा क्या, टाइम आता है। तो यहाँ पर देखो टाइम के अलग अलग फॉर्मेट आ रहे हैं, इनमें से जो भी टाइम का फॉर्मेट चाहते हो उसमें क्लिक करके ओके करोगे। अब यहाँ पर तुम कोई नंबर लिखोगे, नंबर भी लिखोगे तो अपने आप किसमें बदल जाएगा, वो कोई भी नंबर लिखोगे तो अपने आप वो टाइम में बदल जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर लिखोगे, अगर आप पूरा टाइम नहीं लिखोगे तो 12 कर देगा, ठीक है। अगर पूरा टाइम लिखना है तो 10 बज के कितना 30 मिनट लिखा, ठीक है। 13 बज के कितना 20 मिनट लिखा, तो अपने आप देखो क्या हो जाती है, एक हो जाती है। आ गया समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, आने के बाद ये डेट हो गया, टाइम हो गया। अब अगला नंबर आता है क्या, परसेंटेज। परसेंटेज में भी डेसिमल प्लेस आ रहा है, अब डेसिमल प्लेस बताने की जरूरत नहीं है, है ना। तो परसेंटेज में क्लिक करके हमने ओके कर दिया। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिखोगे तो अपने आप उसमें क्या लग जाएगा, परसेंटेज लग जाएगा, और दशमलव के बाद 2 जीरो आएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ डेसिमल प्लेस कितना था, 2 था, ठीक है। तो ये परसेंटेज समझ में आ गया, ठीक। जिसमें सिलेक्शन किया था केवल उसी में अप्लाई होगा, बाकी किसी में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जिस कॉलम का हमने क्या किया था, सिलेक्शन किया था, केवल उसी में अप्लाई होगा, दूसरे में अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो ये दो तरीके से काम करता है, देखो कैसे काम करता है कि देखो अभी क्या हुआ कि इस कॉलम में हमने नंबर नहीं लिखे, है ना। हमने से केवल सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे गए, परसेंटेज साइन में क्लिक किया, डेसिमल प्लेस देना हो दो, नहीं तो इसको क्या कर दो, जीरो कर दो, ये कर दिया। हमने इसमें कोई नंबर नहीं लिखा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या किया, हमने नंबर लिखा है, और नंबर लिखने के बाद अब इसमें परसेंटेज साइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही 12 लिखा, 32 लिखा, तो देखो इसमें केवल परसेंटेज साइन लग के आ रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज साइन लगा के आ रहा है, ठीक है। अगर बिना नंबर लिखे हमने तो पहले नंबर नहीं लिखोगे, अगर पहले जा करके परसेंटेज साइन लगाओगे, ठीक है, तो अब नंबर लिखोगे तो केवल नंबर के साथ परसेंटेज साइन लगा देगा, लेकिन 100 का मल्टीप्लाई क्या हुआ, अब करने लगा। चलो छोड़ो इस बार। तो ये परसेंटेज साइन आ गया कि नहीं आ गया समझ में, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहीं पे आता है क्या, फ्रैक्शन आता है। ये फ्रैक्शन वैक्शन बाद में बताएंगे अगर टाइम होगा तो। फिर अगला नंबर यहाँ पे आता है टेक्स्ट, क्या आता है, टेक्स्ट आता है। तो ये देखो टेक्स्ट क्या होता है कि जैसे कि अभी हम कुछ लिखते हैं, हमने यहाँ लिखा नैना, तो नैना देखो लेफ्ट में लिखा है, और फिर यहाँ पे हमने नंबर लिखे तो नंबर देखो कहाँ चले गए, राइट में चले गए। तो जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट लेफ्ट में होता है, नंबर क्या होते हैं, राइट में होते हैं। तो अगर तुम किसी नंबर को टेक्स्ट में बदलना चाहते हो, किसमें बदलना चाहते हो, नंबर को टेक्स्ट में बदलना चाहते हो, तो आप उनका सिलेक्शन करोगे या उन दोनों का सिलेक्शन करोगे,
और फिर यहाँ पे जाओगे और टेक्स्ट में क्लिक करके ओके कर दोगे तो देखो जो नंबर था किस में बदल गया, टेक्स्ट में बदल गया। और टेक्स्ट किस साइड आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। किस साइड आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, टेक्स्ट हमेशा कहाँ पे होता है, लेफ्ट में होता है, और नंबर कहाँ पे होता है, राइट में होता है। ठीक है, ये देखो ये अभी क्या है, ये अभी क्या है, नंबर है, कहाँ जा रहा है, राइट में जा रहा है। लेकिन हमने इसका सिलेक्शन करके इसको क्या बना दिया, टेक्स्ट बना दिया, तो कहाँ चला गया, लेफ्ट में चला गया। अब ये टेक्स्ट क्यों बनाते हैं, ये आगे चल करके ये ये टेक्स्ट की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन ये इसका यूज अभी आगे चल करके आपको पता चलेगा। अभी आपको केवल इतना पता रखना है कि अगर हमको किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना चाहिए। बाकी इसको टेक्स्ट में क्यों कन्वर्ट करेंगे ये आगे चल करके बताया जाएगा। आ गया समझ। हाँ, लेफ्ट राइट। अरे भाई इससे तो केवल लेफ्ट राइट होगा, ठीक है, लेकिन वो नंबर ही रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे हमने नंबर लिखा, ठीक है, हमने इसका सिलेक्शन करके लेफ्ट किया, लेफ्ट में आ गया, सेंटर किया, सेंटर में आ गया, राइट किया, राइट में आ गया। लेकिन है तो ये नंबर ही ना, ये एक्ट तो नंबर की तरीके करेगा, है ना। हम चाहते हैं ये टेक्स्ट की तरीके। अभी तुमको नहीं समझ में आएगा ये चीज, आगे जब ये बताएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे टेक्स्ट जब भी बदलना हो तो ऐसे बदल सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे और क्या है, स्पेशल में कुछ है नहीं, कस्टम में है। अब कस्टम में क्या है कि ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक की तुमको चीजें बताई हैं, है ना, अब इनमें कुछ ही फॉर्मेट पड़े हैं। अब जैसे डेट में है तो डेट में जाकर के देखोगे कुछ ही फॉर्मेट पड़े हैं। ठीक है, टाइम है, टाइम में जाकर के देखोगे कुछ ही फॉर्मेट पड़े हैं। तो ये इन फॉर्मेट के अलावा तुम कोई दूसरा फॉर्मेट भी चाहते हो तो वो फॉर्मेट आप कस्टम में जाके क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे चाहते हैं पहले मंथ आए, फिर ईयर आए, फिर डेट आए, तो हम यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे। पहले मंथ लिखेंगे एम 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 एम। अगर एम एम लिखा तो नंबर में आएगा, यानी कि पहला महीना है तो 01, दूसरा महीना तो 02, तीसरा महीना है तो 03 आएगा। लेकिन अगर एम 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 कर दिया तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे कैरेक्टर में लिख करके आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डैश लगा करके वाई वाई किया तो 23, 24, 25 यानी कि 2000 नहीं आएगा, केवल 23 आएगा। लेकिन वाई वाई कर दिया तो 2023 पूरा आएगा। और फिर उसके बाद तुमने क्या किया, डी कर दिया तो पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, फिर सॉरी पहले मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा, फिर डेट आएगा, है। हाँ हाँ, ठीक है। और इतना करने के बाद हमने क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर, लेकिन केवल इतने में अप्लाई हुआ, केवल कितने में अप्लाई हुआ, इतने में अप्लाई हुआ, क्योंकि ये सिलेक्ट था तो हमको पूरा क्या करना था, सेलेक्ट, पूरा नहीं सिलेक्ट किया था। वापस गए कस्टम में गए, और कस्टम में जाने के बाद एम 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 डॉट वाई 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 डॉट डी डी, और इतना करने के बाद ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम आज की डेट डालते हैं 13/1/2023, एंटर किया तो देखो फरवरी 2023 13 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना खुद का फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ पे जाकर के, कस्टम में जाकर के। बाकी देखो यहाँ पे फॉर्मेट पड़े हुए हैं। इसी तरह देखो घंटा, मिनट, सेकंड, एम पी एम, है ना, ये देखो सारे फॉर्मेट चले हैं। तो इनमें से जो भी फॉर्मेट बदलना चाहे तो उसमें क्लिक करके यहाँ से जाके क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ठीक, तो ये हमने आपको पूरा नंबर ग्रुप क्या कर दिया, बता दिया। और जो ऑप्शन यहाँ पे अंदर आपने किए हैं वही सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बाहर है। देखो ये परसेंटेज वाले में क्या बताया था हमने कि जैसे कि यहाँ पर पहले से खाली है कॉलम, खाली वाले कॉलम में तुमने परसेंटेज वाला परसेंटेज को अप्लाई किया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर तुम बाद में नंबर लिखोगे तो बाद में नंबर लिखने पर क्या होगा कि यहाँ पर केवल परसेंटेज का साइन लगाएगा, है ना, केवल क्या लगाएगा, परसेंटेज का साइन लगाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे तुमने पहले से कुछ नंबर लिख के रखे हुए हैं, अब यहाँ पे इसका सिलेक्शन करोगे और यहाँ पे परसेंटेज के साइन में क्लिक करोगे और ओके करोगे तो परसेंटेज का साइन तो लगाएगा लगाएगा, साथ में 100 का क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। आ गया, तो ये हमने तुमको पूरा नंबर ग्रुप बता दिया। अब देखो, ये देखो, ये इंक्रीज डेसिमल प्लेस, डिक्रीज डेसिमल प्लेस यहाँ पर भी है। डेसिमल प्लेस को यहाँ से इंक्रीज और क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं।
दशमलव के बाद कितनी संख्याएं देखना चाहते हो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, तो देखो हमने इसमें क्लिक किया, यहाँ से दशमलव के बाद की संख्याएं घटेंगी और इस वाले से दशमलव के बाद की संख्याएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, इससे वही थाउजेंड सेपरेटर लगेगा। क्या लगेगा, थाउजेंड सेपरेटर। देखो हमने पूरे कॉलम का सिलेक्शन करके थाउजेंड सेपरेटर को ऑन कर दिया है ना। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे जैसे 1000 लिखोगे तो 1 के बाद कॉमा, 10,000 लिखोगे तो 10 के बाद कॉमा। ठीक है, फिर ये देखो परसेंटेज साइन वही है, ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे क्या काम किया, खाली कॉलम में हमने परसेंटेज साइन लगाया, तो अब क्या होगा, बाद में नंबर लिखो तो परसेंटेज साइन केवल आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पहले से तुमने नंबर लिखे हुए हैं और बाद में परसेंटेज साइन लगाओगे तो परसेंटेज साइन लगाने के साथ साथ 100 का क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और ये देखो यहाँ पे करेंसी आ रही है, यहाँ पर जिस देश में आप पहुंच चुके हो, चाइना में पहुंच चुके हो तो चाइना की करेंसी लगा दोगे। अब यहाँ पे नंबर लिखोगे तो येन आएगा। क्या आएगा, येन, चाइनीज करेंसी। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर है करेंसी, यहाँ से भी लगा सकते हैं, काउंटिंग, ये सारी चीजें यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो जो चीजें आपने अप्लाई की हैं, देखो यहाँ पर हमने ए से लेकर इतना सब कुछ डिजाइन अप्लाई किया है, लेकिन चाहते हो कि जो भी फॉर्मेट हमने अप्लाई किया सारा फॉर्मेट क्या हो जाए, हट जाए। तो सारा फॉर्मेट हटाने के लिए पूरा क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, हाँ, जनरल का यूज करोगे और ओके करोगे तो वापस सारी डिजाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये हमने आपको नंबर ग्रुप क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और अब आपके सामने एक असाइनमेंट है, ये वाला असाइनमेंट आपको पहले ऐसी टेबल बनानी है, पहले इस तरीके की टेबल क्या करनी है, आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद ये देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 आ रहा है, तो यहाँ पे वो वाली डिजाइन लगानी है, कोई भी नंबर लिखे तो दशमलव के बाद केवल 2 डिजिट दिखे। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 0 आ रहा है, तो इस वाले कॉलम में कोई भी नंबर लिखे दशमलव के बाद एक भी डिजिट ना दिखाए। ठीक है, यहाँ पे थाउजेंड सेपरेटर आ रहा है, तो इसमें हम कोई भी नंबर लिखे तो अपने आप थाउजेंड सेपरेटर यानी कॉमा लग जाए। फिर ये करेंसी रुपीज आ रहा है, तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखे तो अपने आप उसमें करेंसी में क्या आ जाए, रुपीज साइन आ जाए। फिर ये फॉर्मेट आ रहा है DDMMYY आ रहा है, तो यहाँ पर हम डेट डालें तो अपने आप डेट मंथ और ईयर में बदल जाए। फिर ये टाइम आ रहा है, तो घंटा मिनट और सेकंड में हो। और फिर यहाँ पर सेम टेबल वही चीज यहाँ पर देखो बनी गई है कि इसमें कोई भी नंबर लिखे तो 10 डेसिमल के बाद 0 डिजिट ले, इसमें कोई भी नंबर लिखे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट ले, इसमें कोई भी नंबर लिखे तो अपने आप थाउजेंड सेपरेटर लग जाए, इसमें भी कोई नंबर लिखे तो अपने आप चाइनीज करेंसी येन लग जाए, इसमें कोई नंबर लिखे तो अपने आप यहाँ पे YYMMDT के फॉर्मेट में आ जाए यानी कि डेट लिखे तो। और अगर यहाँ पे टाइम लिखे तो घंटा और केवल मिनट शो करे। और यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखे तो अपने आप वो टेक्स्ट में बदल जाए। और यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखें तो उसमें कौन सा साइन लग जाए, परसेंटेज साइन लग जाए। और साथ में ये भी बनाना है। ठीक है, ऐसा से ओके यहाँ होना चाहिए, ओके यहाँ होना चाहिए, ओके यहाँ होना चाहिए। और यहाँ पर ये चीज क्या, वॉच कैसे बनेगी, सब कुछ तुम लोग को बता चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हो, MS वर्ड में बता चुके हैं, एक्सेल में देखो फिर से कहाँ जाओगे, सिंबल में जाओगे। आ गया, वेबडिंग्स और विंगडिंग्स का यूज करके यहाँ से वॉच बना लोगे। ठीक है, वॉच और हाथ वाथ सब कुछ, उंगली उंगली सब मिल जाएगी। ठीक है,